बारिश की एक सर्द रात थी। आसमान मानो फूट फूट कर रो रहा था, जैसे उस रात की नमी में कुछ अधूरा था, कुछ छूट गया था। और उसी अधूरेपन की कहानी थी वो आखिरी रात प्यार की। स्टेशन की छाव में रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। पूरा स्टेशन सुनसान था, बस कुछ लाइटें टिमटिमा रही थीं और एक प्लेटफॉर्म पर बैठी थी अवनी, गीली आंखें और कांपते होंठ। हाथ में पकड़ी थी एक पुरानी डायरी, वो डायरी जिसमें हर पन्ने पर आर्यन की यादें दर्ज थीं। अवनी धीरे धीरे डायरी पढ़ते हुए 26 जून। पहली बार जब आर्यन ने मेरा हाथ थामा था, तब जैसे वक्त थम गया था। उसकी आंखों में जो सच्चाई थी, उसमें मैंने खुद को खो दिया था। उसके होंठ कांपते हैं, पर आवाज नहीं निकलती। तभी पीछे से कोई आता है, भीगे हुए बाल, सांसें तेज और आंखें पागल सी तलाश में। आर्यन, तुम यहाँ हो अवनी। मैं हर जगह ढूंढ रहा था तुम्हें। क्यों चली आई यहाँ बिना बताए? अवनी चुप, बस आंखें उठाकर उसे देखती है। थोड़ी देर तक दोनों के बीच सन्नाटा पसरा रहता है। बस दूर से आती ट्रेन की आवाजें और बूंदों की गिरती आवाज गूंजती हैं। बारिश अब और तेज हो गई थी। बूंदें अब सिर पर गिरती नहीं, सीधे दिल को भिगो रही थीं। स्टेशन की छत से टपकती बूंदों के नीचे बैठी अवनी की सांसें थम सी गई थीं। सामने खड़ा था आर्यन, उसकी दुनिया, उसका अधूरा सपना, उसकी वो मोहब्बत जिसे उसने पूरे दिल से चाहा और शायद खो भी दिया। आर्यन की आवाज कांप रही थी। भीगती सर्द रात और दिल के तूफान ने उसकी हालत बेकाबू कर दी थी। आर्यन धीरे नजदीक आकर, अवनी, एक बार बात तो कर लो प्लीज। ऐसे चुप मत रहो। मैं जानता हूँ मैंने बहुत कुछ गलत कहा, बहुत कुछ अनकहा रह गया, लेकिन भाग के जाने से क्या वो सब मिट जाएगा जो हमारे बीच था? अवनी की आंखों में आंसू भर आए। उसने डायरी को अपने सीने से लगाया, जैसे कोई भूला हुआ एहसास जिसे वो दोबारा खोना नहीं चाहती। अवनी धीरे, ये जगह याद है तुम्हें आर्यन? यही प्लेटफॉर्म, जब तुमने कहा था जहां तुम जाओगी मैं वहां रहूंगा। और आज मैं यहाँ हूँ और तुम। इतने दिनों बाद आर्यन, टूटते हुए मैं खुद से लड़ता रहा अवनी। तुम्हारे बिना जीने की कोशिश करता रहा, पर मैं हार गया। हर मोड़ पर तुम्हारी कमी ने मुझे तोड़ दिया। अवनी की आंखें भर आईं, लेकिन चेहरा अब भी कठोर था। अवनी, दर्द में तुम्हें याद है 14 अगस्त, जब मैंने तुम्हारे सामने अपने पापा की बीमारी की बात कही थी और तुमने कहा था कि तुम्हारे पास समय नहीं है ड्रामों के लिए। वही दिन था जब मेरा भरोसा, मेरा प्यार सब मर गया था। आर्यन ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों से अब सिर्फ पछतावे की बूंदें गिर रही थीं। आर्यन, गला रुंधते हुए मैं डर गया था अवनी। मुझे लगा कहीं तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह न बदल जाए। मैंने गलती की, बहुत बड़ी। और अब अगर तुम चाहो तो मुझे कभी माफ मत करना, लेकिन प्लीज मेरी एक बात सुनो। वो घुटनों के बल बैठ गया, उसके हाथ कांप रहे थे। आर्यन, मैंने तुम्हें सिर्फ प्यार किया है, जी भर के, रूह से। अगर तुम्हारे जाने से मेरी सजा पूरी होती है तो ठीक, पर कम से कम एक बार मुझे गले लगा लो, जैसे आखिरी बार, ताकि ये दिल समझ सके कि तू मेरा था कभी। वो भले ही मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके भीतर सब कुछ बिखर चुका था। वो उठी और धीरे धीरे आर्यन के पास आकर उसके सामने बैठ गई। अवनी, धीरे से, ये आखिरी रात है आर्यन, इसके बाद मैं चली जाऊंगी बहुत दूर, लेकिन आज की रात सिर्फ तेरी है। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। वहां नफरत नहीं थी, सिर्फ एक ठहरी हुई मोहब्बत जो वक्त की साजिशों से थक चुकी थी। वो दोनों उठे। बारिश अब भी तेज थी,
पर अब उसे महसूस करने वाले दो लोग थे जो भीग रहे थे एक दूसरे में, एक दूसरे की याद में। आर्यन हौले से, मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा तुमसे, लेकिन आज क्या एक आखिरी डांस मिलेगा मुझे? अवनी की आंखें भर आईं, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो स्टेशन के कोने में खड़े हो गए। बारिश की हर बूंद जैसे संगीत बन गई। आर्यन ने अवनी को अपनी बाहों में भर लिया। धीमे धीमे भीगती हवा और धड़कते दिलों के बीच वो लम्हा ठहर गया। कोई गाना नहीं बजा, फिर भी दिलों की धड़कनें एक ऐसी धुन बन गईं जिसे कोई सुन नहीं सकता था, सिर्फ महसूस कर सकता था। अवनी कांपते हुए, काश ये आखिरी रात ना होती। आर्यन उसके कानों में फुसफुसाता है, तो इसे आखिरी मत बनाओ अवनी, मेरे साथ चलो। इस बार मैं हर बारिश में तुम्हारा साथ दूंगा, हर आंसू में तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, हर दर्द में तेरी डायरी बन जाऊंगा। अवनी का सिर आर्यन के सीने से लग गया। कुछ जवाब नहीं दिया उसने, बस उसकी धड़कनों को सुना और महसूस किया कि शायद किस्मत अभी पूरी तरह खफा नहीं हुई। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और न ही वो एहसास जो उस रात की हर बूंद में बस गया था। स्टेशन की पीली रोशनी अब और धुंधली लग रही थी, लेकिन उनके बीच जो जज्बात थे वो बिल्कुल साफ थे। नम आँखों, कांपते होठों और ठंडी हवाओं में उलझे दिलों की तरह। अवनी अब भी आर्यन के सीने से लगी थी। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वो उस एक पल में पूरी जिंदगी जी लेना चाहती हो। आर्यन ने उसके गालों पर धीरे से हाथ फेरा, वो हाथ जो अब भी कांप रहे थे। शायद डर था कि वो फिर छूट न जाए। आर्यन धीरे से, मैंने बहुत कुछ खोया अवनी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने मुझे जिंदा रखा है तो वो तेरी यादें हैं। तेरे लिखे वो खत जो तू मुझे कभी नहीं दे पाई, लेकिन मैंने हर बार तेरी आंखों से पढ़ लिए। अवनी ने एक हल्की सी मुस्कान दी, जो ज्यादा देर नहीं टिक पाई क्योंकि दिल अब भी भारी था। अवनी धीरे से, और मैंने भी हर बार तुझे जाना है। हर बार जब मेरी जिंदगी बिखर रही थी, जब मेरे पापा अस्पताल में थे, जब मैं अकेली थी, मैंने तुझे वहां खड़ा देखा था, बस मेरी सोच में। आर्यन ने उसकी उंगलियां अपने हाथों में ले ली। आर्यन, तो अब सिर्फ सोच में क्यों अवनी? हकीकत में जी ले न वो पल, वो प्यार जो अधूरा रह गया था। तू जो कहेगी मैं वही बन जाऊंगा। एक वादा, एक कहानी, एक मुसाफिर, बस तेरे साथ। वो कुछ पल यूं ही खामोश बैठे रहे, जैसे वक्त भी उनके लिए थम गया हो। तभी स्टेशन पर एक ट्रेन की आवाज गूंजती है। आर्यन चौंक कर देखता है, वही ट्रेन जो अवनी को लेकर दूर ले जाने वाली थी। अवनी उसकी ओर देखती है, गहरी सांस लेती है। अवनी, यही ट्रेन है, यही गाड़ी है जिससे मैं जाने वाली थी। आर्यन, धीरे, क्या अब भी जाएगी? अवनी उसकी आंखों में देखती है, बहुत गहराई से, जैसे कुछ तलाश रही हो, जैसे किसी उत्तर की प्रतीक्षा हो। अवनी, पता है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई फैसला खुद से नहीं लिया। सब किसी और की मर्जी से चलता रहा। पापा की बीमारी, डॉक्टर की ड्यूटी, घर की जिम्मेदारियां, और तू वो एक पल रुकती है, उसकी आवाज कांपती है, और तू भी मेरी मर्जी नहीं था। तू तो मेरी जरूरत बन गया था, लेकिन जब तूने मुझसे मुंह मोड़ा, लगा जैसे मेरी रूह ही खाली हो गई। आर्यन की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो उसकी बात बीच में नहीं काटता। आज वो उसे पूरी तरह सुनना चाहता है, उस हर दर्द को महसूस करना चाहता है जिसे अवनी ने अकेले जिया। अवनी धीरे, बहुत ही सच्चाई से, अब मैं फैसला करूंगी आर्यन, और मेरा फैसला है, मैं जाऊंगी लेकिन तेरे साथ, क्योंकि अगर मैं रह गई तो बस एक अधूरी लड़की बनकर जीऊंगी, और अगर तेरे साथ गई तो शायद दो अधूरे लोग एक मुकम्मल कहानी बन जाए। आर्यन का चेहरा चमक उठा,
लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस उठा, उसके सामने खड़ा हो गया, हाथ आगे बढ़ाया। आर्यन, फिर चलो चलो उस रास्ते पर जहाँ कोई गंतव्य नहीं, बस एक साथ चलना है। अवनी ने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। वो ट्रेन पास आ चुकी थी, लेकिन अब वो उनके लिए नहीं थी। अब वो कहीं नहीं जा रहे थे, क्योंकि उनकी मंजिल अब एक दूसरे के पास थी। स्टेशन की बारिश अब भी बरस रही थी, लेकिन अब वो बूंदें सर्द नहीं थीं। अब उनमें गर्मी थी, प्यार की, साथ की और नई शुरुआत की। वो दोनों चलते रहे स्टेशन से बाहर भीगी सड़क पर, और पीछे छूटती रही उनकी आखिरी रात की वो तन्हा कहानी, क्योंकि अब एक नई सुबह उन्हें पुकार रही थी। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, मगर अब वो गम का शोर नहीं कर रही थीं। वो जैसे हर बूंद में कोई मीठी बात फुसफुसा रही थीं। स्टेशन के बाहर की सड़क सुनसान थी, लेकिन उन दोनों के दिलों में अब हलचल थी, मोहब्बत की, जुड़ाव की और एक अधूरी कहानी को मुकम्मल करने की। आर्यन ने अवनी का हाथ थाम रखा था, जैसे वो अब उसे कभी जाने नहीं देगा। अवनी चुप थी, मगर उसकी आंखों में शोर था, सवालों का नहीं, एहसासों का। आर्यन, धीरे धीरे चलते हुए अवनी, पता है, इस बारिश में तुझसे भीगना मुझे किसी मंदिर में प्रार्थना जैसा लग रहा है। जैसे हर बूंद गवाही दे रही हो कि ये प्यार अब कभी नहीं टूटेगा। अवनी, हल्के से मुस्कुराकर, और मुझे लग रहा है कि तू मेरी वो दुआ बन गया है जिसे मैंने कभी शब्दों में नहीं मांगा, बस दिल से चाहा था। आर्यन ठहर गया। उसने अपना कोट उतारा और अवनी के कंधों पर डाल दिया। आर्यन, धीरे से, इस बार तुझे कोई ठंड नहीं लगने दूंगा, न मौसम की न हालात की। अवनी ने उसकी ओर देखा। उस नजर में अब ना कोई शिकायत थी, ना कोई शिकवा, बस एक सुकून था, जैसे किसी तूफान के बाद लहरों ने किनारे से दोस्ती कर ली हो। कुछ ही दूरी पर एक पुराना कॉटेज स्टाइल होटल था, जिसकी खिड़कियों से पीली रोशनी छन रही थी, जैसे किसी कहानी की बुकमार्क हो वो जगह। आर्यन उस ओर इशारा करता है, चाहो तो कुछ देर वहाँ रुक सकते हैं। ये रात अब अधूरी नहीं लगनी चाहिए। अवनी, अवनी, धीरे से, हाँ, ये रात सिर्फ भीगने की नहीं होनी चाहिए, महसूस करने की होनी चाहिए। होटल का कमरा छोटा मगर गर्म था। लकड़ी की दीवारें, मोमबत्ती की हल्की रोशनी और बाहर गिरती बारिश की आवाज, जैसे सारी कायनात इस एक रात को सजाने में जुटी हो। अवनी को आर्यन ने एक सूखा तौलिया पकड़ा दिया और खुद खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर बारिश अब भी मुसलसल थी। आर्यन खिड़की से बाहर देखता हुआ, याद है, एक बार तूने कहा था कि प्यार में सबसे जरूरी है सुनना। मैं तुझे आज पूरी रात सुनना चाहता हूँ अवनी। अवनी पीछे से आकर, तो सुन ले आर्यन, मेरी धड़कनों को, मेरी खामोशियों को, मेरी हर उस सांस को जो तेरे नाम की है। आर्यन पलटा। सामने खड़ी अवनी गीले बालों में, कांपते होठों के साथ। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक बात थी, मुकम्मल होने की तलब। आर्यन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए, क्या मैं तेरी रूह को छू सकता हूँ आज, सिर्फ उस एहसास की तरह जो तुझे कभी तोड़ता नहीं, बस सहेजता है। अवनी, धीरे से, अगर तू आज मुझे सिर्फ एक रात के लिए भी ताउम्र का प्यार दे सके तो हाँ, मुझे तेरे आगोश में अपनी सुबह ढूंढनी है। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। सांसें जैसे उलझ गई थीं और वक्त जैसे अपनी चाल भूल गया था। आर्यन ने धीरे से उसके गालों को छुआ, उस नरमी को महसूस किया जो सिर्फ चाहत में मिलती है। उसने उसकी आंखों को देखा, वहां आज कोई आंसू नहीं था, सिर्फ उम्मीद थी। वो उम्मीद जो टूट कर भी जुड़ गई थी। अवनी, उसके सीने से लगते हुए, आज पहली बार लग रहा है कि मेरा प्यार मुझसे दूर नहीं गया, वो बस थोड़ी देर छुप गया था, पर तू लौट आया। और मैं भी। आर्यन ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया।
वो आलिंगन किसी वादे की तरह था कि अब कोई स्टेशन आखिरी नहीं होगा, कोई रात अधूरी नहीं होगी। धीरे धीरे मोमबत्तियां अपनी लौ कम करने लगी, मगर कमरा अब भी रोशन था उनके एहसासों से। उनके होठों ने शब्दों की जरूरत खत्म कर दी। उनके स्पर्श में वो सारी बातें थीं जो अधूरी रह गई थीं सालों तक। आर्यन फुसफुसाकर, तू अब मेरी कहानी नहीं, मेरी कविता है, जिसे मैं हर रात पढ़ूंगा, हर सुबह जीऊंगा। अवनी आंखें बंद करके, और तू मेरी वो रात बन गया है जो अब कभी खत्म नहीं होगी। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से भीतर आई तो दो लोग एक ही कंबल में एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे, बिना किसी डर के, बिना किसी दूरी के। स्टेशन की वो आखिरी रात अब बीत चुकी थी, पर उनकी मोहब्बत वो आज नई सुबह से शुरू हुई थी।